50 दिन के बाद फिर से पटरी पर जिंदगी। जी हां, लंबे वक्त से रुकी ट्रेन अब फिर से पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई है। आज से 15 स्पेशल ट्रेनों का चलना भी शुरू हो रहा है। लिहाजा लोगों में अपने घर पहुंचने की ऐसी बेसब्री दिखी कि 15 ट्रेनों के लिए अब तक 54,000 टिकट बुक किए जा चुके हैं। ट्रेन में कोई भी यात्रा कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले शर्त यही होगी कि कंफर्म ई टिकट होना चाहिए। कंफर्म ई टिकट वाले यात्रियों के स्टेशन तक पहुंचने पर, यानी कि स्टेशन पर जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। और इसके अलावा ट्रेन में यात्रा के दौरान आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तेलंगाना और तमिलनाडु के सीएम ने संक्रमण बढ़ने के अंदेशे के चलते इसके कारण स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग नहीं की है। और ट्रेन चलेगी नई दिल्ली से और 15 शहरों तक जाएगी और वहीं से उन्हीं 15 शहरों से वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। यानी कि ये 30 अप एंड डाउन के पूरा सफर होगा। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाएगी। इसके अलावा बात की जाए नई दिल्ली से तो अगरतला जाएगी और हावड़ा भी नई दिल्ली से जाएगी, पटना जाएगी, बिलासपुर जाएगी, रांची जाएगी, भुवनेश्वर के लिए भी जाएगी, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और मडगांव। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल के लिए भी दिल्ली से निकलेगी ट्रेन, अहमदाबाद भी, जम्मू तवी भी। और ये वो 15 शहर हैं जहां पर ट्रेन नई दिल्ली से जाएगी इन शहरों की ओर। तो वायरस के लक्षण अगर दिखते हैं तो स्टेशन पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग आपकी हो जाएगी। यात्रा के दौरान आपको मास्क पहनना होगा। आपके पास कंफर्म ई टिकट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। रेल विभाग की ओर से बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये महत्वपूर्ण बात है। और किन बातों का ध्यान दें? आप बिना मास्क के स्टेशन में एंट्री नहीं ले सकते हैं। कोई भी अगर वायरस का लक्षण दिखता है तो वापस आपको जाना होगा। आपके पास ई टिकट होना चाहिए कंफर्म। आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है तो उसके लिए कोई टिकट नहीं, काउंटर पर कोई टिकट नहीं मिलेगा। थर्मल स्क्रीनिंग एक एक व्यक्ति की होगी, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने की परमिशन मिलेगी। तो इस बात का ख्याल आप लोग रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। और इस पर ज्यादा हम आपको जानकारी देते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद मिश्रा और शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों के पास एक कर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ जानकारी है। विनोद, जरा आप बताएं, ये जो फैसिलिटी है अगर हम देखें तो अच्छी है, और अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी, कई हजार लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया। बिल्कुल, देखिए, एक लंबा वक्त लोगों ने इंतज़ार किया है ट्रेन के लिए। एक लंबे 24 मार्च से ट्रेनें बंद है, इस वजह से एक लंबा अरसा बीत गया है। अब ट्रेन शुरू होने जा रही है तो लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह फंसे हुए थे, उन्हें जाना था। 15 शहरों के लिए 30 ट्रेनें ज़रूर हैं जो अप एंड डाउन करेंगी। तो इसलिए लोग जो है आज टिकट बुक करना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा किस तरह से कल IRCTC की जो वेबसाइट थी वो भी कहा गया कि हैंग हो गई है, क्रैश होने की कंडीशन आ गई थी। इतने सारे लॉगिंग एक साथ लोगों ने कर दिए थे। अब चूंकि से ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो डेडिकेटेड ट्रेन जो है कानपुर की, एक कोई ऐसी ट्रेन नहीं है डेडिकेटेड ट्रेन हो, लेकिन कानपुर सेंट्रल के लिए जरूर ट्रेन है जो कानपुर सेंट्रल आएगी भी राजेंद्र नगर दिल्ली से, और दिल्ली कानपुर से राजेंद्र नगर दिल्ली के लिए ट्रेन जाएगी भी। तो एक आप कह सकते हैं कि कानपुर के लिए डेडिकेटेड ट्रेन जरूर है। हालांकि लखनऊ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, ना ही कोई ट्रेन लखनऊ से गुजरेगी। सारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज होते हुए बिहार की जो ट्रेनें हैं वो बिहार हावड़ा चली जाएगी या डिब्रूगढ़ आसाम के लिए चली जाएगी, लेकिन लखनऊ कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। कानपुर में इसके लिए तैयारियां की गई हैं स्टेशन पर, जिस तमाम स्टेशनों पर सेम ठीक उसी तरह की तैयारियां की गई हैं। वहां पे बाकायदा मार्किंग की गई है जहां पे लोग खड़े होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन हो। लोगों के लिए नियम बनाए गए हैं रेलवे की तरफ से, वो रेलवे के नियम वहां भी लागू हैं। वहां भी आप बिना फेस कवर या मास्क के एंट्री नहीं कर सकते रेलवे स्टेशन के अंदर। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप वहां से ले सकते हैं। आपको 25 रुपये जो है वो प्रति मास्क देने पड़ेंगे। आपको मास्क वहां पे अवेलेबल कराया जाएगा। सैनिटाइजर भी आप वहां से रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हैं। तो ये व्यवस्था है, अगर आपका मास्क छूट जाता है या मास्क कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो वहां से आप खरीद सकते हैं, वो आपको स्टेशन मिलेगा। जो बूढ़े लोग होंगे, उनके पास सामान होगा या बूढ़े खुद नहीं जा रहे होंगे, उनके लिए व्हील चेयर भी की व्यवस्था वहां पे की गई है। और पोर्टर भी रहेंगे ताकि अगर उनका सामान ज्यादा है तो उसको लगेज, उनके लगेज को
जो कंपार्टमेंट है वहां तक पहुंचाया जाए, तो उसकी व्यवस्था है। चूंकि कई सारे लोगों ने सवाल भी उठाया था कि क्या जो लोगों के पास लगेज होगा वो लगेज कैसे जाएगा, या जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे क्या उनके लिए व्हील चेयर व्यवस्था होगी, या उनके लगेज को कैसे कंपार्टमेंट तक ले जाया जाएगा, वहां से लाया जाएगा। तो रेलवे ने इसकी व्यवस्था की है। पोर्टर्स की जो कुल्ली होते हैं उनकी व्यवस्था भी स्टेशन पर है, और व्हील चेयर होती है स्टेशन पर, तो उसको अवेलेबल भी कराया जाएगा। तो ऐसे लोग जो दिव्यांग है या बूढ़े हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ये कहा गया कि हर स्टेशन पर जो स्वास्थ्य महकमा होगा उसके तरफ डॉक्टरों की एक टीम होगी जो थर्मल स्कैनिंग करेगी पैसेंजर्स की, जो भी आएंगे, और कोई भी अगर ऐसा लक्षण उनको लगता है तो उनको वहीं रोक दिया जाएगा। भले ही उनके टिकट भले ही कंफर्म क्यों ना हो, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी जो शर्त है वो यही है कि आप जो है प्लेटफॉर्म पर बिना कंफर्म टिकट के नहीं जा पाएंगे। जो आपका ई टिकट होगा वो कंफर्म होगा तो भी आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। तो भीड़ ना हो ये कोशिशें हैं। अभी हर स्टेशन पर मेन गेट खोला गया है। कानपुर सेंट्रल जहाँ पे ट्रेन आने वाली है वहाँ पे भी जो सेंट्रल का जो गेट है, मेन सिटी गेट है, उसको ही खोला गया है। कहा गया कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो दूसरा गेट खोला जाएगा ताकि लोगों को निकलने में आसानी हो और वहाँ पे हम थर्मल स्कैनिंग भी कर सकें और जांच भी कर सकें। तो फिलहाल अभी एक ही गेट वहाँ पे खोला गया और कहा जा रहा कि जैसे ट्रेन आएगी उसके अनुसार कुछ व्यवस्था गड़बड़ भी होगी तो दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए। विनोद हमारे साथ है, शोएब भी हमारे साथ बने हैं। शोएब, दिल्ली से ही जो है सारी ट्रेनें जाएंगी अलग अलग शहरों पर, तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था, क्या जानकारी? बिल्कुल नैन्सी, देखिए अगर राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो सुबह से ही लोगों के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। बैग के साथ आप देख सकते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक तरीके से कहे राजधानी का बड़ा स्टेशन है और यहीं से जो 15 ट्रेनों की जो शुरुआत है वो आज होने जा रही है। लॉकडाउन में जो ट्रेनें 40 दिनों के बाद, तो एक खुशी है लोगों में कि कम से कम वो घर जा सकेंगे आसानी के साथ और उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से कल चाहे वो रेल विभाग की जो वेबसाइट थी शुरू में वो डाउन हो गई थी, लेकिन 6 बजे के बाद जो टिकट बुकिंग हुई उससे ये लगा कि लोग बड़े इंतजार, जाहिर सी बात है कि 40 दिनों से लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपनों के बीच जाए जब से लॉकडाउन हुआ और लगातार सरकार पर भी दबाव था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? बिहार। तो टिकट कराए हैं बुक? टिकट कराए हैं सर, आ जाएगा टिकट। क्या ऑनलाइन? जी सर। तो शाम के वक्त से ट्रेन शुरुआत हो रही है, दोपहर के बाद, सुबह से ही आप लोग आ गए? कल रात से ही आए हैं सर। कल रात से ही खड़े हैं आप लोग? जी सर। तो क्या काम करते हैं आप? हम लोग सर वर्क करते हैं। क्या मजदूरी है? कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में? तो यहाँ फंस गए थे आप लोग? और हाँ सर। और भी लोग हैं? आपने भी टिकट बुक कराई है? नहीं, मेरा टिकट बुक नहीं हुआ अभी। फिर यहाँ पे कैसे आ गए? कैसे आए? पैदल आए हैं चलकर। कहाँ से? हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आप यहाँ कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना है। बिहार? तो टिकट बुकिंग के बिना तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे? पैसा नहीं है तो कहाँ से टिकट बुक करेंगे फिर? पैसा नहीं है तो खाने का पैसा रहता तो हरियाणा में रहकर नहीं 1 महीना खा लेते जो 2500 रुपया। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ कंपनी में काम करते थे। तो आपको भी बिहार जाना है? बिहार ही जाना है। और आपको? हमको भी सर बिहार जाना है। तो टिकट आपका हुआ ऑनलाइन? मेरा भी नहीं हुआ। तो फिर हम तो 3 दिन से पहले से ही निकल चुके थे, लेकिन अब हमको मालूम चला कि ट्रेन चल रही तो हम दिल्ली स्टेशन पे ही आ गए। तो कहाँ से आप आ रहे थे? हरियाणा से ही आ रहे हैं। कौन से जिले से आ रहे थे हरियाणा में? बहादुर झंझर मोड़। झज्जर से आप यहाँ दिल्ली पैदल आए हैं? हाँ, तो यहाँ आकर रुक गए हैं। रुक गए हैं। तो देखिए नैन्सी, किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा कि लोग धीरे धीरे उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद उनको यहाँ से जो ऑनलाइन, क्योंकि जो टिकट है वो बुक हो गए, कई दिन के एक साथ बुक कर लिए गए हैं टिकट। और यकीनन सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तभी आपको जाने की इजाजत होगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग इसलिए खुश है जिन लोगों की टिकट बुक हो गई है कि वो अपने घरों को लौट रहे हैं। कई दिनों से उन लोगों का इंतजार था, वो पैदल चले आ रहे थे। तमाम तरह की जो बातें हैं, इसके साथ साथ रेलवे की जहां तक बात है तो रेलवे की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है, कुछ नियम बनाए गए हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक चुनौती भी है कि कोरोना की महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है और हमारे देश में भी जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है उसके बाद रेलवे ने शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अगर अंदर एंट्री कर गए लोग तो फिर उनको जो है बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या पहले गेट पर ही स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी फिर एंट्री होगी स्टेशन पर?
बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि गेट ये जो बैरिगेट्स है ये खोले इसीलिए नहीं गए अब तक। ये बिल्कुल एंट्री गेट जो है वो यही है, इसीलिए नहीं खोले गए हैं अब तक क्योंकि दोपहर के बाद जब शुरुआत होगी लोगों के आने की और गाड़ियों की, क्योंकि लोग आएंगे तो यहीं पर जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसके लिए व्यवस्था की गई है। टेम्परेचर चेक होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से एक तरीके से उसको फॉलो किया जाएगा कि लोग एक दूसरे के संपर्क में न आए। ट्रेन के अंदर भी इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है और यही वजह है कि जो खाने पीना और जो अपने जो तौलिया और जो दूसरी सहूलियत रेल विभाग के जरिए दी जाती थी वो नहीं दी जा रही है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अपना ही जो लोग हैं खाना या तमाम जो चीजें हैं वो लेकर आए ताकि जो संक्रमण होने का जो खतरा है वो कम से कम हो सके, क्योंकि लोगों को घरों तक पहुंचाना है, सरकार की ये कोशिश है, लेकिन कोरोना ना फैले, क्योंकि पीएम के जरिए खुद ये कहा गया है कि 2 गज कम से कम दूरी बनाकर रखे, कोरोना ना फैले और गांव तक संक्रमण ना पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से नैन्सी स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार की तरफ से भी बार बार इस बात को कहा जाता रहा है कि हमें अब कोरोना के बीच में ही रहकर जिंदगी जीना सीखना होगा, क्योंकि जो स्थिति है पूरे देश की और जो हालात नजर आ रहे हैं इसमें नजर यही आता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। विनोद, यहाँ पर दिल्ली की अगर हम तस्वीर देख रहे हैं, शोएब ने जिन लोगों से बात की उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो टिकट नहीं बुक करा पाए, इसको जानकारी नहीं है, फिर भी वो अपने घर जाना चाहते हैं। हरियाणा से पैदल आए हैं वो यहाँ तक। अब आगे की स्थिति को लेकर क्या कुछ लग रहा है कि कुछ और फैसला भी आ सकता है? अभी जो वहां पर पहुंचेंगे स्टेशन तक, कैसे आगे इन सुविधाएं को मिलेंगी? कि श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए अलग से हर स्टेट ट्रेनें चलाई गई थी, जिसे श्रमिक जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें थी वो इन्हीं कामगारों और मजदूरों के लिए था और बड़ी संख्या में लोग उससे अलग अलग राज्यों में गए। अभी भी जो लोग बचे हुए हैं सरकारें कह रही हैं कि उनको भी उनके घर पहुंचाया जाएगा, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है, लेकिन उसके प्रोसेस दिए गए हैं। और दरअसल दिक्कत ये हो रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वो कैसे उन श्रमिक ट्रेनों से के जरिए जा सकते हैं, कैसे सरकारें मदद कर सकती हैं या सरकारें कैसे मदद कर रही हैं, इस बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और बहुत जगह इस बारे में जानकारी उस तरीके से दी नहीं जा रही है। ये इसलिए आप हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी सड़कों पर हैं, पैदल हैं, परिवार के साथ चले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इसीलिए हैं कि जानकारी की बहुत कमी है। कई जगह स्टेट गवर्नमेंट उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है उन लोगों को, उनको उनके ट्रांसपोर्ट करने में या उनको घर तक पहुंचाने में। तो इसी वजह से ऐसी तस्वीरें हो रही है। हालांकि जो व्यवस्था रेलवे ने अभी शुरू की है ई टिकटिंग बुक के जरिए, उसमें ऐसे लोगों को सारी ट्रेनें AC स्पेशल ट्रेनें हैं तो उनका किराया भी महंगा होगा और इनके लिए उस ठीक है, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो लोगों को समझना भी होगा कि आप लोगों के लिए हर तरह की सुविधा के लिए सरकार आगे है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी उन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका विनोद और शोएब, आपका भी शुक्रिया।